हेलो बच्चों, वेलकम टू डीएलपी इंस्टीट्यूट। इस वीडियो में हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कुछ इम्पॉर्टेंट नेमिंग रिएक्शन देखेंगे। देखिए, इसमें जो हमने नेमिंग रिएक्शन लिए हैं वो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिएक्शंस हैं। ये आपके बोर्ड एग्ज़ाम में एटजेस पूछी जाती हैं या फिर जो है कोई नाम लिख दिया जाता है कि इसको जब आप अभिक्रिया कराएंगे तो क्या प्राप्त होगा, है ना। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए पूछा जाता है कि जब एल्किल हैलाइड को सोडियम डाईईथर से अभिक्रिया कराते हैं तो क्या प्राप्त होता है। तो नेमिंग रिएक्शन कहीं ना कहीं जो है आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होती हैं, इसलिए आप इन्हें ध्यान से देखिएगा। हमने इसमें कुछ 34 टाइप ऑफ नेमिंग रिएक्शन लिया है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आप देख सकते हैं, वुड्स अपक्रिया है, वुड्स फिटिज अपक्रिया है, वुड्स अपक्रिया, वुड्स फिटिज अपक्रिया है, फेडरल क्राफ्ट अपक्रिया है, कैनिजारोह कार्बेलेमीन है, एल्डोल संघनन, केजल संघनन, बेंजोइन संघनन, पर्किन अपक्रिया, रीमन अपक्रिया है, इटार्ड अपक्रिया, हाफमैन ब्रोमाइड अपक्रिया है, सैंडमेर अपक्रिया है, रोजनमेंड अपक्रिया, नाइट्रीकरण अपक्रिया, विलियमसन संश्लेषण, ओजोनीकरण है, गटरमैन कोच एल्डिहाइड संश्लेषण है, डाई एजोटाइड अपक्रिया है, स्टीफन अपक्रिया है। इसके अलावा कुछ और अपक्रिया भी हैं, जैसे क्लीवेंसन अपचयन है, हाफमैन अपक्रिया, स्मिट अपक्रिया, कोलवे स्मिट अपक्रिया है, क्लेजन स्मिट अपक्रिया है, इग्मन अपक्रिया है ना, हुंसडीकर अपक्रिया है, वुल्फ किस्नर अपक्रिया है, हाफमैन मस्टर्डाइल अपक्रिया है, फ्लिंकस्टाइन अपक्रिया है, गटरमैन अपक्रिया है, एसबीजेड अपक्रिया है, फ्लैंकलैंड अपक्रिया है और ग्रिनार्ड अपक्रिया का निर्माण। ये कुछ 34 हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो क्वेश्चन बहुत ही आते हैं उन्हीं को मैंने लिया है। ठीक है, ये मान के चलिए आप इन जो है रिएक्शन को कंप्लीट रीड करके तैयार करके पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे कमांड रख सकते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं बिना देर किए। सबसे पहले है ऊर्ज अपक्रिया। ऊर्ज अपक्रिया क्या है, पहले इसकी डेफिनेशन देख लीजिए। क्या होता है, जब एल्किल हैलाइड के दो अणु ध्यान दीजिए, हमने इसी प्रकार से इसको डिजाइन किया ताकि आप जो है इसी डेफिनेशन से आप रिएक्शन को करा पाएँ। ठीक है, दो अणुओं किसके, एल्किल हैलाइड के दो अणु, दो अणु शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम धातु से अपक्रिया करते हैं तो एल्केन देते हैं। क्या देते हैं, एल्केन देते हैं, है ना। इसमें आप देखेंगे सामान्यतः क्या होता है, जो है सिमेट्रिकल एल्केन बनते हैं। ठीक है, देखिएगा, जैसे एग्जाम्पल के लिए ये एल्किल हैलाइड है, ये अपक्रिया होती कैसे है इसको भी ध्यान से देखिएगा। सोडियम से अपक्रिया होगी लेकिन प्रेजेंस किसका होगा, ड्राई ईथर का। शुष्क ईथर की प्रेजेंस में एल्किल हैलाइड जो होते हैं वो अपक्रिया करते हैं और क्या बनाते हैं, एल्कीन बनाते हैं। क्या बनाते हैं, एल्कीन बनेगा, आर बांड आर बनेगा और आपका क्या बनेगा साथ में, NaX बनेगा। क्या बनेगा, NaX, है ना, 2 मोल बनेंगे NaX के। ठीक है, NaX के 2 मोल बनेंगे। देखिए एग्जाम्पल एक देख लीजिए आप इसका। जैसे कि हमने लिया CH3 CH2Cl, एल्किल समूह के जगह पे हमने एथिल लिया है और हैलाइड के स्थान पर हमने क्लोरीन लिया है ना। इसकी अगर अपक्रिया आप सोडियम ड्राई ईथर से कराएंगे, सोडियम ड्राई ईथर, सोडियम से अपक्रिया होगी ड्राई ईथर की उपस्थिति में, क्या होगा, आपको क्या करना होता है, ये दो एल्किल समूह है इसको 2 बार ऐड करके लिख देना है ना। CH3 CH2 CH3, है ना। साथ में साइड प्रोडक्ट के रूप में क्या बनेगा आपका, 2 NaCl बनेगा, है ना, सोडियम क्लोराइड। ये आपकी क्या है, ऊर्ज अपक्रिया है। ठीक है, अगले देखते हैं ऊर्ज फिटिज अपक्रिया क्या होती है। ऊर्ज फिटिज में क्या होता है, आपको एक एल्किल हैलाइड दूसरा एसिल हैलाइड, मतलब एक तो आपका एरोमेटिक वाला हैलाइड होगा, एक एरोमेटिक हैलाइड, दूसरा जो होगा वो एल्किल हैलाइड होगा और इसकी अपक्रिया किससे होगी, सोडियम से होगी लेकिन ड्राई ईथर की उपस्थिति में होगा। किसकी उपस्थिति में होगा, ड्राई ईथर की उपस्थिति में होगा, शुष्क ईथर की उपस्थिति में होगा। और समान प्रकार से अपक्रिया होगी यहाँ भी, वही NaX जो होगा वो ये आपका निकल जाएगा और बाकी ये
जुड़ करके उत्पाद लिख सकते हैं इसका आप, जोड़ करके, है ना। ये आपका बन गया। बेंजीन का एल्किल व्युत्पन्न प्राप्त हुआ, है ना। साथ में आपका आपका NaX तो प्राप्त ही होगा। बहुत बार अब क्रिया आई है कि आप क्लोरोबेंजीन से टॉल्यूइन कैसे बनाएंगे, है ना। क्लोरोबेंजीन से टॉल्यूइन कैसे बनाएंगे आप देखिए। क्लोरोबेंजीन क्या है, एरोमेटिक हैलाइड है। और आप एक ले लीजिए मेथिल क्लोराइड, है ना। और ये सोडियम से अभिक्रिया करेगा ड्राई ईथर की उपस्थिति में, है ना। तो क्या होगा, ये Cl और Na ये निकल जाएगा और आपका ये योगात्मक उत्पाद प्राप्त हो जाएगा। तो ये देखिए टॉल्यूइन बन गया। कई बार रिएक्शन पूछी गई है, तो कहीं ना कहीं ये नेम नाम से या फिर जो है अभिकारक दे करके पूछ लेते हैं कि बताओ क्या बनेगा। अगली रिएक्शन देखते हैं। अच्छा, फिटिज रिएक्शन भी है, अगर आप अलग से फिटिज रिएक्शन में क्या होगा, केवल एरिल हैलाइड लिया जाएगा, मतलब केवल एरोमेटिक लिया जाएगा। यहाँ भी युग्मन ही हो जाएगा, ये जुड़ जाएंगी, है ना। सोडियम ड्राई ईथर, इसे फिटिज रिएक्शन कहते हैं, क्रिया कहते हैं, इसको भी आप याद रख सकते हैं। सोडियम ड्राई ईथर, है ना, ये उत्पाद प्राप्त होगा, डाइफेनिल बन जाएगा, ठीक है। अगला है फ्रीडल क्राफ्ट अपक्रिया। फ्रीडल क्राफ्ट में क्या होता है, इसमें बेंजीन या कोई अन्य एरोमेटिक जो हाइड्रोकार्बन होते हैं, जब किसी भी एल्किल या एसिल हैलाइड से अपक्रिया करवाते हैं निर्जल LCl3 या अन्य जो लुईस अम्ल होते हैं, तो क्या होता है, ये नाभिक रागी प्रतिस्थापन अपक्रिया के रूप में, ये जो है इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अपक्रिया के रूप में ये अपक्रिया प्राप्त होती है। इसमें एसिल या एल्किल व्युत्पन्न प्राप्त होता है ना। ये दो प्रकार की फ्रीडल क्राफ्ट, एल्किलीकरण या दूसरा एसिटिलीकरण, है ना, या एसिलीकरण होता है, जिसमें एसिल व्युत्पन्न प्राप्त होता है। देखिएगा, एक आप बेंजीन या बेंजीन का कोई व्युत्पन्न लें, आपने ये एल्किल हैलाइड लिया है और यहाँ पे निर्जल AlCl3 एनहाइड्रस निर्जल AlCl3, क्या होगा, यहाँ से अभिकारक के रूप में R+ निकलता है। R+ अभिकारक के रूप में निकलेगा, एक प्रकार का इलेक्ट्रोफाइल है, कार्बोधनायन। और क्या बनेगा, ये बेंजीन से आपका बेंजीन एल्किल व्युत्पन्न प्राप्त हो जाएगा, है ना। एग्जाम्पल अगर देखना चाहते हो तो एग्जाम्पल देखिए, इसने लिया बेंजीन, बेंजीन इसकी अपक्रिया किससे हो रही है, मान लीजिए हमने लिया एथिल क्लोराइड से, किससे, एथिल क्लोराइड, CH3CH2Cl एनहाइड्रस AlCl3, यहाँ पे क्या निकलेगा, कार्बोडाइन CH3CH2 प्लस, CH3CH2 प्लस, और CH3CH2 को यहीं पे हम जोड़ देंगे CH2CH3, ठीक है। ये हो गया एल्किलीकरण। अब एसिटिलीकरण देखिए, एसिटिलीकरण एसिल ग्रुप, है ना। जब आप एसिड क्लोराइड ले लें, क्या लें, एसिड क्लोराइड COCl, यहाँ भी सेम एनहाइड्रस AlCl3 उत्प्रेरक, ये क्या होगा, यहाँ से जो निकलेगा आक्रमणकारी, क्या होगा, C डबल बॉन्ड वो प्लस वाला होगा और ये जा करके बेंजीन रिंग से जुड़ेगा, है ना। ये क्या कहलाएगा, एसिटिलीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है, एसिटिलीकरण कहलाता है, ठीक है। इस एग्जाम्पल आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं इसका। से हमने लिखा, मान लीजिए बेंजीन के साथ में CH2COCl, ठीक है, एनहाइड्रस AlCl3, क्या करेंगे, एक स्थान पे आपको कहीं भी
क्योंकि सभी स्थान एक ही जैसे हैं तो आप कहीं भी इसको जोड़ सकते हैं। CO CO CH2 CH3, है ना, ये आपका उत्पाद बनेगा। अच्छा, एक बात का ध्यान रखिएगा, जैसे आपने एल्किलीकरण कराया एक बार, है ना, एक बार आपने एल्किलीकरण कराया, दोबारा अगर एल्किलीकरण करा रहे हैं आप, दोबारा से वही रीजेंट लिया आपने CH3 CH2 Cl एनहाइड्रस Cl है ना, तो दोबारा होगा और इस बार कहाँ जुड़ेगा, इस बार आर्थो स्थान पे जुड़ेगा। कहाँ जुड़ेगा, आर्थो स्थान पे दोबारा जुड़ेगा। नहीं, एल्किलीकरण जो है बार बार हो सकता है, उसी जो भी रीजन लिए गए हैं उसी पर बार बार हो सकता है। एक बार अभी यहाँ C2H5 लगा ही था, दोबारा फिर C2H5 यहाँ लग जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। लेकिन एसिडीकरण बार बार नहीं हो सकता, क्योंकि क्या होता है, जो CO समूह होता है ये रिंग को डीएक्टिवेट करने लगता है, यानी रिंग की अभिक्रियाशीलता को कम करने लगता है। इसलिए क्या होता है, इलेक्ट्रॉन आगे अभिक्रियाशीलता क्या हो जाती है, रिंग की कम हो जाती है। ठीक है, इसलिए बार बार एसिडीकरण नहीं हो सकता है, लेकिन एल्किलीकरण बार बार हो सकता है फिडलक्राफ्ट का। अगला कैनिजारो अभिक्रिया। कैनिजारो में क्या है, वह अभिक्रिया जिसमें एल्डिहाइड के दो अणु जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, ध्यान देना है, कैनिजारो क्या होगा, जिसके पास अल्फा, जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन परमाणु नहीं है, वो कास्टिक क्षार यानी कि NaOH या KOH की उपस्थिति में अभिक्रिया कराने पर अल्कोहल तथा दूसरा ऑक्सीकृत होकर के कार्बोक्सिलिक अम्ल देता है, जो सोडियम पोटेशियम का लवण बना लेता है। ठीक है, क्या है, ऐसे एल्डिहाइड, ऐसे आपको एल्डिहाइड लेना है ना, जिनके पास में क्या नहीं हो, अल्फा H ना हो, है ना। देखिएगा, जैसे फॉर्मेल्डिहाइड CHO, इसके पास भी अल्फा H नहीं, बेंजिल्डिहाइड अल्फा H नहीं होता, तो कास्टिक सोडा NaOH KOH की उपस्थिति में क्या होगा, एक तो अपचयित होगा, अपचयित होकर क्या बनाएगा, एल्कोहल, और दूसरा ऑक्सीकृत होता है, क्या बनाएगा, ऑक्सीकृत होकर के अम्ल बनाएगा HCOOH, जो बाद में परिवर्तित हो जाएगा इसमें, उसके साल्ट में, सोडियम या पोटेशियम साल्ट में, जो भी आपने छाड़ लिया है ना। जैसे दूसरा ये बेंजिल्डिहाइड, इसके पास भी अल्फा H नहीं है, अल्फा स्थान है, कोई H नहीं है यहाँ पे, है ना। अभी इतना तो आप जानते होंगे कि ये कार्बन है, ये कार्बन है, ये भी कार्बन है, ये सभी कार्बन है ना, सबसे एक एक H लगा होगा, क्योंकि कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है, ये आपके जो हमने गोला बनाया, ये जो है आपका क्या होगा, ये पाई बॉन्ड हो जाएगा, है ना। इसको मैं दोबारा बना देता हूँ ऐसे, देखिए CHO, ये सभी क्या है, कार्बन कार्बन कार्बन। अभी यहाँ भी हाइड्रोजन लगा था, लेकिन हाइड्रोजन हट के तभी तो CHO लगा है। कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है, आप 4 बॉन्ड बनाता है, तो यहाँ पर कोई अल्फा स्थान पर कोई भी H नहीं है, बीटा स्थान पर भले है, लेकिन अल्फा स्थान पर H नहीं है बेंजिल्डिहाइड में भी। तो ये बेंजिल्डिहाइड जो होगा, ये भी ऑक्सीकृत भी होगा और अपचयित भी होगा। ऑक्सीकृत होगा तो क्या बनाएगा, सोडियम बेंजोइड बनाएगा, क्या बनाएगा, सोडियम बेंजोइड बना लेगा, और अगर अपचयित होगा तो क्या बनाएगा, बेंजिल अल्कोहल बनाएगा। क्या बनाएगा, कई बार रिएक्शन पूछा गया कि बेंजिल्डिहाइड से बेंजिल अल्कोहल कैसे प्राप्त करोगे आप, ये बेंजिल अल्कोहल हो गया, और सोडियम बेंजोइड भी बन जाएगा आपका, सोडियम बेंजोइड, ये है ना। ये क्या है, कैनिजारो अपक्रिया है। कौन सी अपक्रिया, कैनिजारो अपक्रिया। अगला देखते हैं कार्बिल एमीन अपक्रिया। क्या होता है कार्बिल एमीन, ऐसी अपक्रिया जिसमें प्राथमिक एमीन जो होते हैं वो एल्कोहलिक KOH तथा क्लोरोफॉर्म की उपस्थिति में अपक्रिया करते हैं और दुर्गंध युक्त आइसोसाइनाइड देते हैं। क्या देते हैं, दुर्गंध युक्त आइसोसाइनाइड देते हैं। कार्बिल एमीन अपक्रिया होती है, क्या कहलाती है, कार्बिल एमीन अपक्रिया। इस अपक्रिया का उपयोग करते हैं प्राथमिक एमीन के पहचानने के लिए। किस लिए, प्राथमिक एमीन पहचानने के लिए इसका उपयोग करते हैं। तो क्या होता है, प्राथमिक एमीन जो होते हैं, प्राथमिक एमीन 1 डिग्री एमीन जो होते हैं, उनकी अपक्रिया क्लोरोफॉर्म से, क्लोरोफॉर्म यानी कि CHCl3 विथ एल्कोहलिक KOH यानी कि एल्कोहल के साथ में, यानी कि C2H5 OH लेना है, उसके साथ में एल्कोहलिक KOH के साथ में क्या होगा,
ये एल्किल आइसोसाइनाइड देगा। क्या देगा? एल्किल आइसोसाइनाइड। ये दुर्गंध युक्त होता है। कैसा होता है? दुर्गंध युक्त होता है। इसका उपयोग प्राथमिक एमीन के पहचानने में करते हैं। एग्जाम्पल लिख सकते हैं इसका आप, जैसे कि हमने लिया, मान लीजिए CH3 CH2 NH2। ये क्या है? एथेनामीन है, एथेनामीन। अब एथेनामीन की अपक्रिया CH Cl3 से होगी KOH। ध्यान रखिएगा कैसा KOH होगा? एल्कोहलिक KOH होगा। क्या बनेगा? CH3 CH2 NC, है ना, आइसोसाइनाइड, एथिल आइसोसाइनाइड बनेगा। ठीक है, क्या बनेगा? एथिल आइसोसाइनाइड बनेगा। अगला देखते हैं, एल्डोल संघनन। क्या है एल्डोल संघनन? अपने आपने कहीं जा रहा देखा, उसी का उल्टा है ये, मान सकते हैं आप उसको। इसमें अल्फा हाइड्रोजन होते हैं, ऐसे एल्डिहाइड या कार्बोक्सिलिक अम्ल, सॉरी ऐसे एल्डिहाइड या कीटोन जिसके पास अल्फा H होते हैं, वो NaOH की उपस्थिति में, डाइल्यूट NaOH की उपस्थिति में, या K2CO2 यानी कि पोटेशियम कार्बोनेट की उपस्थिति में संघनित होकर एल्डोल बनाते हैं। इसे एल्डोल संघनन कहते हैं। देखिए क्या होगा, ऐसे एल्डिहाइड या कीटोन जिनके पास अल्फा H उपस्थित होता है। क्या होता है? अल्फा H होता है। इनके पास अल्फा H होगा, वो क्या होगा? ये संघनित होकर के NaOH की उपस्थिति में कंडेंसेट होंगे और एल्डोल उत्पाद देते हैं। ठीक है, अब इसकी आप क्रिया करानी है तो आप ध्यान रखिएगा, इसको जब भी आपको रिएक्शन उत्पाद बनाना हो, जो एल्डिहाइड हो या कीटोन हो, उसमें एक एक कार्बोनिल समूह को ओपन करके लिखिए। ठीक है, और दूसरे में अल्फा H को ओपन करके लिखिए। किसको? अल्फा H को। ठीक है, दो अणु लिखिए इसके। फिर क्या करिए, इस हाइड्रोजन को ऑक्सीजन के साथ में यहाँ बॉन्ड रोटेट कराएंगे जब आप, तो ये नेगेटिव चार्ज आएगा और कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। यहाँ पे जब हाइड्रोजन टूटेगा ये, तो हाइड्रोजन पर पॉजिटिव आएगा और कार्बन पर नेगेटिव आएगा। तो इन दोनों को आपस में जोड़ दीजिए, है ना, इस कार्बन को इस प्लस वाले के साथ और हाइड्रोजन को ऊपर ऑक्सीजन के साथ जोड़ देंगे, तो आपका एक उत्पाद बनेगा, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड बनेगा, है ना। देखिएगा RCH2, मैं यही लिख रहा हूँ, RCH2COH, है ना, फिर CH। अब ये दूसरा अणु लिख रहा हूँ मैं, दूसरा अणु ये वाला, है ना, क्या होगा? CHR और CHO। ये क्या है? ये अल्फा स्थान है, ये बीटा स्थान है, तो क्या होगा ये? इसका नाम क्या? बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। अब ये जब हीटअप होगा, गर्म होगा, तो क्या गर्म किया जाएगा, तो क्या बनेगा? अल्फा बीटा असंतृप्त एल्डिहाइड बन जाएगा। क्या बन जाएगा? अल्फा बीटा असंतृप्त एल्डिहाइड। क्या बनेगा? अल्फा बीटा असंतृप्त एल्डिहाइड बन जाएगा, CrCHO, है ना। इसका अल्फा स्थान है, ये बीटा स्थान है, तो अल्फा बीटा असंतृप्त एल्डिहाइड बन गया। तो इसको आप लिख सकते हैं, कैसे लिखेंगे? RCH2CH डबल बॉन्ड CH3CHO, है ना, ये बनेगा उत्पाद। तो आप इसको रिएक्शन देख सकते हैं, किसी का भी लिख सकते हैं ऐसे आप। मान लीजिए एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, CH3CH2CHO। तो कैसे लिखेंगे इसका रिएक्शन, कैसे कराना आपको? एक का तो आप अल्फा H ओपन करके लिखेंगे, दूसरे का कार्बोनिल समूह जो होगा उसे ओपन करके लिखना है आपको, HC आपका CH3CHCHO। अब जब आप इसको लिखें तो कैसे लिखेंगे? पहला उत्पाद इसका, इस ऑक्सीजन को इसके साथ और कार्बन को इस कार्बन के साथ, तो क्या लिखेंगे आप? CH3CH2COH, प्रिय आपका H ही है, और इसके साथ CH3CH3CHO। आपका क्या बनेगा? आपका ये उत्पाद क्या बनेगा? जब गर्म करेंगे आप तो CH3CH2 CH डबल बॉन्ड CH3CHO, है ना।
मैं इसको एक बार दोबारा लिख देता हूँ, देख लीजिए। ये आपका O और ये आपका OH और इसके बगल वाले कार्बन से H, ये निकलता है ऐसे, है ना। तो क्या बनेगा, CH3CH2 CH डबल बॉन्ड CH CH3 CHO। ये क्या है, ये अल्फ़ा, ये स्थान बीटा है, तो क्या कहलाएगा, अल्फ़ा बीटा असंतृप्त एल्डिहाइड कहलाएगा। ठीक है, ये एल्डोल अपक्रिया है। अगला क्लेजन कंडेंसेशन। क्लेजन में क्या होता है, सेम जैसे एल्डोल होता है, एल्डिहाइड कीटोन के लिए होता है, यहाँ एस्टर के लिए होता है। किसके लिए होता है, क्लेजन कंडेंसेशन जो होता है एस्टर के लिए होता है। किसके लिए होता है, एस्टर के लिए होता है। इससे बीटा कीटो एस्टर प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, बीटा कीटो एस्टर प्राप्त होता है। देखिए, वो आपके इसमें अल्फा हाइड्रोजन रखने वाले एस्टरों के दो अणुओं को क्या है, C2H5ONA यानी कि सोडियम एथॉक्साइड की उपस्थिति में संघनित कराते हैं, तो बीटा कीटो एस्टर प्राप्त होता है, जिसे क्या कहा जाएगा, एल्डोल संघनन क्रिया कहलाया जाएगा। क्या कहलाया जाएगा, एल्डोल संघनन क्रिया। जैसे मान लीजिए जब भी इसकी भी अपक्रिया कराएं, तो चूंकि ये भी एल्डोल जैसा भी होता है, तो इसके भी दो अणु लिखें। एक को क्या करें, एक को आपको क्या करना है, ये दो अणुओं को लिखिए। जैसे मान लीजिए हमने एक एस्टर लिया, अब इसी का दूसरा अणु भी लिख लीजिए, है ना। उसमें अल्फा H को ओपन करके लिखेंगे आप H, बाकी आप चाहे तो वैसे लिख सकते हैं, ये एस्टर है। अब यहाँ क्या करना है आपको, इस जो ये वाला ग्रुप है उस हाइड्रोजन के साथ निकल जाएगा, और बाकी आपको योग करके जोड़ करके लिख देना है। क्या बनेगा, ये RCH2। मैं इसको अगले स्टेप में लिख रहा हूँ। देखिए क्या बनेगा, ये RCH2 C डबल बॉन्ड O, ये फिर ये वाला कार्बन आपका CH, है ना। दूसरा मॉलिक्यूल में दूसरे कलर से लिख देता हूँ, CrC डबल बॉन्ड OR डैश। ये क्या है, ये आपका अल्फा स्थान है, ये बीटा स्थान है, तो क्या है, ये बीटा कीटो एस्टर है, ये भी एस्टर है ना, तो ये बीटा कीटो एस्टर कहलाता है। क्या कहलाता है, बीटा कीटो एस्टर कहलाता है। एग्जाम्पल अगर आप इसका लिखेंगे तो देखिए, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH3 लिया मैंने। अब इसके दो मॉलिक्यूल लिखिए एक साथ, एक का आपको H ओपन करके लिखना है ना, H ओपन करके लिखेंगे, O CH3। अब देखिए इस वाले को इसके साथ में हटा देना है, नहीं कि आपका ये निकल जाएगा CH3OH, ये निकल जाएगा, बाकी आप जोड़ करके लिख देंगे। क्या लिखेंगे जोड़ करके, बाकी आप देखिए, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O, फिर आपका CH दूसरे मालिक्यूल का CH, इसके नीचे CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, है ना। ये बीटा कीटो एस्टर आपका प्राप्त हो जाएगा। तो आपको समझ में आया, ऐसे ऐसे एस्टर लेना है जिसके पास अल्फा H होता है, वो सोडियम एथॉक्साइड की उपस्थिति में संघनित होकर के बीटा कीटो एस्टर देते हैं, जिसे हम एल्डोल संघनन कहते हैं। क्या कहते हैं, एल्डोल संघनन कहते हैं। इसको याद रखिएगा। रिजेंट क्या होता है, C2H5ONA, है ना। ये सोडियम एथॉक्साइड है, क्या ये सोडियम एथॉक्साइड है। अगला बेंजोइन संघनन, सेम इसी प्रकार से ये भी अपक्रिया होती है। बेंजोइन संघनन भी सेम इसी प्रकार की अपक्रिया है। यहाँ पे क्या होता है, ये बेंजोइन देता, क्या देता है, बेंजोइन। देखिएगा यहाँ पे क्या है, बेंजल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड बेंजल्डिहाइड को दो अणु लिख सकते हैं,
या एक आप बेंजील्डिहाइड ले लीजिए, है ना। देखिएगा बेंजील्डिहाइड के 2 अणु लिखेंगे आप साथ में, समान उसी प्रकार की क्रिया है, तो इसको भी इसी प्रकार से आपको कराना है। ठीक है, क्या होगा यहाँ पे, इस हाइड्रोजन को इस ऑक्सीजन के साथ लिख देना और इस कार्बन को इस कार्बन के साथ लिख देना है। तो देखिए क्या बनेगा, क्या बनाएंगे आप, OH और आपका CH हो गया। दूसरा अणु लिखिए, क्या होगा, C डबल बॉन्ड O, और इससे क्या लगा है, एक बेंजीन रिंग लगा है ना। तो इसका नाम क्या है, बेंजोइन। क्या नाम है, बेंजोइन। ये बेंजोइन संघनन कहलाता है। क्या कहलाता है, बेंजोइन संघनन। ये बेंजोइन बना हुआ है। ठीक है, अगला देखिए 9th हमारी नेमिंग रिएक्शन है परकीन अपक्रिया। परकीन अपक्रिया में क्या होता है, एरोमेटिक एल्डिहाइड को जब हाइड्रोजन युक्त एलिफेटिक मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल यानी कि एक COOH वाला अम्ल का जो साल्ट हो, उसकी उपस्थिति में अम्ल एनहाइड्राइड्स के साथ अपक्रिया कराते हैं तो अल्फा बीटा असंतृप्त मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल प्राप्त होता है। अल्फा बीटा असंतृप्त मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल प्राप्त होता है। देखिएगा, जैसे एग्जाम्पल के लिए जो बेंजील्डिहाइड है, बेंजील्डिहाइड की अपक्रिया किससे करानी है आपको, एनहाइड्राइड से करानी है। तो हमने एक एनहाइड्राइड लिया है, एसिटिक एनहाइड्राइड। ये आपका एसिटिक एनहाइड्राइड है ना। किसकी उपस्थिति में होगा, अब इसी का अम्ल, एसिटिक अम्ल का साल्ट लेना है आपको। तो CH3COO Na की उपस्थिति में होगा ही, क्या बनेगा। देखिए सबसे पहले तो ये अपक्रिया तो सेम उसी प्रकार से होती है जिस प्रकार की आपकी एल्डोल होती है ना। अल्फा H के साथ में यहाँ आपका एक जो अल्फा H है ये इसके पास जाएगा, लगेगा, और ये कार्बन इस कार्बन के साथ लगेगा। देखिएगा, पहले ये COH हो जाएगा, फिर इसके बाद दूसरा अणु ये CH यहाँ से दूसरा अणु लगेगा, CH2 C डबल बॉन्ड O CO CH3। अब क्या होगा, अब होता है जलयोजन। क्या होता है, यहाँ पे इसका आपका जलयोजन होगा, और जब जलयोजन होगा तो क्या होगा, यहाँ से बांड टूटेगा और इधर OH और इधर H, है ना। तो क्या बनेगा, इस प्रकार का अम्ल बनता है CH2 COOH। इसी अम्ल का नाम है सिनेमिक अम्ल। क्या नाम है, सिनेमिक अम्ल। कई बार पूछा गया सिनेमिक अम्ल का निर्माण किस प्रकार से करेंगे, है ना। तो देखिए सिंपल स्टेप में आप भी लिख सकते हैं इसका, सॉरी यहाँ पे अभी एक स्टेप और बाकी है सिनेमिक अम्ल में। ये आप सिनेमिक अम्ल नहीं है, यहाँ पे आप जब कंडेंस कराएंगे इसको तो ये O, इसके बगल वाला H, ये OH और इसके बगल वाला H, तब जाके बनेगा आपका सिनेमिक अम्ल। CH डबल बॉन्ड CH, सॉरी हाँ CH और COOH, अल्फा बीटा असंतृप्त कार्बोक्सिलिक अम्ल, इसी का नाम है सिनेमिक अम्ल, है ना। तो आप इसको डायरेक्ट याद रख सकते हैं ऐसे, कैसे, आपका ये आपका एल्डिहाइड है बेंजील्डिहाइड के साथ में कौन सा, आपको एनहाइड्राइड, जो भी एनहाइड्राइड लेंगे, मान लीजिए आपने 3 कार्बन वाला एनहाइड्राइड लिया है, अम्ल कितने कार्बन वाला, 3 कार्बन वाला। इसको मैं डाल के दोबारा लिख रहा हूँ, CH3 CH2 Cu का होल ट्वाइस और फिर O, इसी का अम्ल भी होना चाहिए CH3 CH2 COOH आपका होगा, इसी का साल्ट
है ना। CH3CH2 COONA। अब जब आप यौगिक लिखें तो क्या करें, इस वाले जो आपका वैसे क्रिया तो ये करता है, तो आप ये वाला ग्रुप जो है सीधा जोड़ दें, है ना। इस ऑक्सीजन को हटा करके क्या करें, इसी ग्रुप को जोड़ दें और अम्ल बना के लिख दें उतने ही कार्बन का। CH3 का स्थान पे CH का CH, CH2 COOH, CH3 CH2 COOH। देखिएगा CH3 CH2 COOH। कितने कार्बन इसमें, 3 कार्बन है, तो 3 कार्बन का ये अम्ल आपका, और इस ऑक्सीजन के साथ में यहाँ पर जोड़ के लिख दिया गया है। ठीक है, ऐसे डायरेक्ट याद रख सकते हैं आप इसको। ये आपकी हो गई। अगला क्या है, RTR 9th क्वेश्चन में जो है आपका, सॉरी जो 10th है नेमिंग रिएक्शन है, क्या है RTR राइमर टीमन अपक्रिया। इसमें क्या है, वह अपक्रिया जिसमें फिनॉल को क्लोरोफॉर्म या कार्बन टेट्राक्लोराइड की कास्टिक सोडा के साथ में लगभग 333 ताप पर अपक्रिया कराते हैं तो सैलिसिलिडिहाइड या सैलिसिलिक अम्ल प्राप्त होता है। देखिए, क्लोरोफॉर्म से अगर कराएंगे आप तो आपको सैलिसिलिडिहाइड बनेगा, और कार्बन टेट्राक्लोराइड से कराओगे तो आप जो है सैलिसिलिक एसिड प्राप्त होगा। ठीक है, तो क्लोरोफॉर्म से अगर करते हैं आप इसको तो क्या बनेगा, तो ये सैलिसिलिडिहाइड CHO प्राप्त होगा, और यही क्रिया कार्बन टेट्राक्लोराइड से कराएंगे तो क्या प्राप्त होगा, CCl4 जलीय NaOH होगा। ये क्या प्राप्त होगा, सैलिसिलिक अम्ल प्राप्त होगा। ध्यान रखिएगा, तो ये क्या है, रीमन टीमन क्रिया है, RTR कहते हैं इसको। ये भी कई बार पूछी गई रिएक्शन है। ठीक है, तो वो याद रखिएगा इसको। अगला इटार्ड अपक्रिया, क्या है इटार्ड अपक्रिया, क्या होता है इटार्ड अपक्रिया में, इसमें कार्बन डाइसल्फाइड की उपस्थिति में क्रोमिल क्लोराइड द्वारा टाइलिन को आंशिक अपक्षय करा करके बेंजिल्डिहाइड बनाते हैं। तो टाइलिन से बेंजिल्डिहाइड बनाने की क्रिया है ये आपकी टाइलिन है। टाइलिन की क्रिया क्रोमिल क्लोराइड CrO2 Cl2 कार्बन डाइसल्फाइड या कार्बन टेट्राक्लोराइड ले लीजिए, कार्बन डाइसल्फाइड या कार्बन टेट्राक्लोराइड अध्रुवीय विलायक क्या बनेगा, बेंजिल्डिहाइड बनेगा। क्या बनेगा, बेंजिल्डिहाइड। इसमें इसका जो अस्थायी उत्पाद बनता है योगात्मक रूप में, अगर उसको लिखना चाहते हैं आप तो लिख सकते हैं CH, जैसे पूछा नहीं गया अभी तक ये कभी भी, CH ब्रैकेट में OCr Cl2OH का होल ट्वाइस, ये बनता है योगात्मक उत्पाद। ठीक है, तो क्या होता है, कार्बन डाइसल्फाइड की उपस्थिति में क्रोमिल क्लोराइड द्वारा टाइलिन का आंशिक अपचयन कराकर बेंजिल्डिहाइड प्राप्त करते हैं। इस अपक्रिया में क्या होता है, जो बेंजिल्डिहाइड प्राप्त होता है उसमें सबसे पहले इसके पहले योगात्मक जटिल उत्पाद प्राप्त होता है अवक्षेप रूप में, इसका दोबारा जब जलीय विघटन कराते हैं तभी बेंजिल्डिहाइड बनता है। तो ये हमने आपको इसमें लिख दिया था इसलिए बताया, बाकी इसका बाकी कोई उपयोग नहीं है। अगला हमारा है, अभी आपने इटार्ड रिएक्शन देखा, देखते हैं हेलो फॉर्म से। ये हाफमैन है, हाफमैन रिएक्शन। हाफमैन में क्या होता है, एलिफेटिक या एरोमेटिक एसिड एमाइड को द्रव ब्रोमीन से जब क्रिया कराते हैं तो क्या होता है, जो कार्बोनिल समूह होता है वो गायब हो जाता है, इसे प्राथमिक एमीन प्राप्त होता है। इसे हाफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन भी कहते हैं, HBr, है ना। इसमें क्या है, अम्ल का एमाइड होता है, इसको Br2 KOH की उपस्थिति में होगा तो क्या होगा, एक CO समूह जो होता है वो गायब हो जाता है, एक कार्बन कम हो जाता है, और इसे प्राथमिक एमीन प्राप्त होता है ना।
हमने लिखा CH3CO NH2, ये HBr होगा तो क्या बनेगा CH3NH2, यानी कि मेथेनामाइन बनेगा या मेथिल एमीन बनेगा। ठीक है। अगला सैंडमेयर अपक्रिया। सैंडमेयर में क्या होता है? सैंडमेयर में डायजोनियम लवण का जो विलयन होता है, जो डायजोनियम साल्ट होते हैं, डायजोनियम लवण का विलयन जो होगा उसको आप अगर HCl से अपक्रिया करा रहे हैं तो क्या लें? CuCl का विलयन लें। अगर HBr से अपक्रिया करवा रहे हैं तो CuBr का जो है विलयन लें। अगर KCl से अपक्रिया करवा रहे हैं तो CuCN का विलयन लें। तो जो भी आप विलयन लेंगे या जिससे भी अपक्रिया करवा रहे हैं, उसी का जो हैलाइड समूह होगा वो डायजोनियम को प्रतिस्थापित कर देगा, हटा देगा और खुद लग जाएगा। जैसे मान लीजिए आप HCl से अपक्रिया कराएंगे तो क्लोरोबेंजीन बन जाएगा, HBr से कराएंगे तो ब्रोमोबेंजीन बन जाएगा, और अगर KCl से अपक्रिया करवाएंगे तो बेंजिल साइनाइड बन जाएगा। ठीक है। तो इस प्रकार से आप इसको याद रख सकते हैं। डायजोनियम साल्ट है ये। आप अगर इसको इस प्रक्रिया HBr से कराएं CuBr विलयन की उपस्थिति में, आपको Cu2Br2 भी लिखा मिलेगा, तो चूंकि कंपाउंड वही है Q प्लस ब्रोमाइड है ना, तो ये आपका Br ब्रोमोबेंजीन बन जाएगा। HCl से अपक्रिया कराएं, KCl से अपक्रिया कराएंगे अगर आप इसकी पोटेशियम साइनाइड, तो आप Q प्लस साइनाइड का विलयन लेंगे, ये उत्पाद प्राप्त हो जाएगा आपका। अगला रोजनमुंड अपचयन। रोजनमुंड में क्या होता है? जो एसिड क्लोराइड होते हैं है ना, उसका जो है उससे जो है अपचयन कराते हैं, वो बलती हुई जालिन से हाइड्रोजन द्वारा अपचयन कराते हैं, जिससे क्या होता है? एल्डिहाइड का निर्माण होता है। एसिड क्लोराइड जो होते हैं, एसिड क्लोराइड, ये एसिल ग्रुप पाया जाता है। इसका हाइड्रोजन द्वारा अपचयन कराते हैं, लेकिन जालिन प्रेरक होता है, और साथ में PdBSO4 है ना, और जाइलिन होता है, उबलती हुई जाइलिन, तप्त जाइलिन है ना, PdBSO4 बेरियम सल्फेट और जाइलिन, क्या होगा? ये इससे एल्डिहाइड प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? एल्डिहाइड प्राप्त होता है। जैसे कि एग्जाम्पल देखिए, हमने लिखा CH3 CH2COCl, सेम अपक्रिया हो रही है, तो इससे क्या बनेगा? CH3 CH2 CHO, एथेनॉल बन जाएगा। क्या बन जाएगा? एथेनॉल। या ये आपका एल्डिहाइड, 3 कार्बन का एल्डिहाइड प्राप्त हो जाएगा। 3 कार्बन का आपका अम्ल क्लोराइड था, तो 3 कार्बन का एल्डिहाइड प्राप्त होगा। अगला है नाइट्रीकरण अपक्रिया। नाइट्रीकरण अपक्रिया क्या होता है? बेंजीन या बेंजीन के जो व्युत्पन्न होते हैं, सांस सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल से अपक्रिया कराने पर क्या होता है? इसका नाइट्रीकरण हो जाता है। कंसनट्रेट HNO3 और कंसनट्रेट H2SO4, यहाँ से अभिकारक NO2 प्लस, क्या है ये? एक प्रकार का ये इलेक्ट्रॉन रागी है, और क्या होगा? इसका नाइट्रो उत्पाद, ये नाइट्रीकरण अपक्रिया है। क्या है? नाइट्रीकरण अपक्रिया है। जैसे मान लीजिए आपने बेंजीन का कोई अन्य उत्पाद लिया, फिर टॉल्यूइन ले लिया, तो क्या होगा? जब नाइट्रीकरण कराएंगे इसका तो क्या बनाएगा? ऑर्थो स्थान पे लग जाएगा, जहाँ पर ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी, चूँकि ये जो है CH3 प्रेरण प्रभाव रखता है, प्रेरण प्रभाव प्लस प्रेरण प्रभाव है। ये प्लस जो बगल वाले कार्बन है ऑर्थो स्थान पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा। ठीक है। तो अगला देखते हैं हम क्या है। विलियमसन संश्लेषण क्या है? विलियमसन संश्लेषण से क्या करते हैं? इससे हम ईथर प्राप्त करते हैं। एक तो आपको एल्किल हैलाइड लेना होता है, दूसरा एल्कोक्साइड, ये सोडियम एल्कोक्साइड है, दूसरा एल्किल हैलाइड। क्या होगा? ये सोडियम और हैलाइड निकल जाएगा, आपका ईथर प्राप्त हो जाएगा। क्या होगा? ईथर प्राप्त हो जाएगा। RO, R अगर यहाँ पे मैं डैश लगा दूँ
आपका ये डैश हो जाएगा। ठीक है, क्या निकल जाता है, NaX सोडियम हैलाइड निकल जाएगा। एग्जाम्पल देखना चाहें आप लिख सकते हैं, विलियमसन संश्लेषण द्वारा ईथर बनाने की विधि है, प्लस CH3 CH2X, क्या होगा, ये NaX निकल जाएगा और क्या प्राप्त होगा, CH3 O CH2 CH3, मेथॉक्सी एथेन है ना, ये प्राप्त हो जाएगा इस प्रकार से। अगला ओजोनीकरण। ओजोनीकरण में क्या होता है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जो होते हैं, जैसे मान लीजिए हमने लिया CH डबल बॉन्ड CH2, अब ओजोनीकरण होगा जब O3 है ना, तो इसका सीधा उत्पाद आप ऐसे लिखें, क्या करें, ये जो डबल बॉन्ड है इसको ब्रेक करें और दोनों स्थान पर O जोड़ दें, तो क्या होगा, इससे एल्डिहाइड बनेगा या तो कीटोन बनेगा। तो यहाँ पे क्या बन रहा है, एल्डिहाइड बन रहा है, क्या बन रहा है, एल्डिहाइड, दोनों बन रहे हैं। मान लीजिए आपने इस प्रकार से उत्पाद लिया है, ये आपका असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, तो दोनों तरफ क्या जोड़ें, ऑक्सीजन जोड़ें, जो आपका उत्पाद होगा क्या होगा, HCHO, और दूसरा क्या बन जाएगा, RC डबल बॉन्ड O R, ये क्या है, कीटोन। तो क्या होगा, ओजोनीकरण कराने पर असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जो होता है उनका जब ओजोनीकरण कराते हैं तो एल्डिहाइड कीटोन अथवा एल्डिहाइड कीटोन का मिश्रण प्राप्त होता है। एग्जाम्पल लिखना चाहें तो लिख सकते हैं इसका आप, CH3 CH2 CH CH3 CH3 O3 जिंक, क्या बनेगा आपका, CH3 CHO बन जाएगा, दूसरा क्या बनेगा, CH3 CO CH3 है ना, एथेनॉल और एसीटोन बन गया आपका। इस प्रकार से आप अगला देखेंगे, गटरमैन कोच एल्डिहाइड संश्लेषण। इसमें क्या होता है, बेंजीन या बेंजीन का जो व्युत्पन्न होता है उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड से क्रिया कराते हैं, HCl और AlCl3 की उपस्थिति में हम जो लेते हैं, सॉरी, कार्बन मोनोऑक्साइड होता है CO प्लस HCl का मिश्रण होता है, और जो रिजेंट होता है एनहाइड्रस AlCl3 होता है। इससे क्या बनता है, बेंजिल्डिहाइड बनता है। क्या बनता है, बेंजिल्डिहाइड बनता है, ये आपका बेंजिल्डिहाइड बनेगा। बेंजिल्डिहाइड बनाने की विधि है, बेंजिल्डिहाइड एल्डिहाइड संश्लेषण है ये। बेंजिल्डिहाइड का निर्माण है, इसे क्या कहते हैं, गटरमैन कॉचअप क्रिया, क्या कहते हैं, गटरमैन कॉचअप क्रिया। ठीक है, इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड और HCl का मिश्रण लेते हैं। अगला डाई एजोटीकरण अपक्रिया, इसे कहते हैं डायजोनियम लवण का निर्माण विधि। इसमें क्या होता है, प्राथमिक एमीन जो होते हैं, प्राथमिक एमीन 1 डिग्री एमीन जो होंगे, इनकी अपक्रिया NONO2 NaNO2 प्लस HCl से करानी है। टेम्परेचर का विशेष ध्यान देना है, 0 डिग्री सेल्सियस से 5 डिग्री सेल्सियस, 5 डिग्री सेल्सियस क्या बनेगा आपका, डायजोनियम साल्ट बनता है। क्या बनता है, डायजोनियम साल्ट। डायजोनियम साल्ट बनाने की विधि, बेंजीन डायजोनियम साल्ट बन गया। जैसे इसी प्रकार से अगर ये एलिफेटिक लिया, एलिफेटिक एमीन लिया तो क्या होगा, ये भी इसी प्रकार से एलिफेटिक डायजोनियम साल्ट बन जाएगा, है ना, NaNO2 प्लस HCl, 0 डिग्री सेल्सियस से 5 डिग्री सेल्सियस, टेम्परेचर बहुत मायने रखता है इसमें। अगला स्टीफन अपक्रिया। स्टीफन अपक्रिया में क्या होगा, वह अपक्रिया जिसमें एल्किल साइनाइड जो होता है, एल्किल साइनाइड या एसिल साइनाइड को एसेंशियल व सांद्र सेल मिश्रण के अपचयन से एमीन प्राप्त कर लेते हैं। क्या प्राप्त करते हैं, एमीन प्राप्त करते हैं। इसका दोबारा जब जलयोजन कराते हैं तो एल्डिहाइड बन जाता है ना। तो इसमें एल्किल साइनाइड जो होता है या एसिल साइनाइड जो होगा वो HCl और SnCl2 से जब क्रिया होगी तो पहले तो ये एमीन बनता है, एमीन CH डबल बॉन्ड NH2 बनता है, और बाद में जब इसका जलयोजन कराते हैं तो क्या बन जाता है, एल्डिहाइड बन जाता है। क्या बन जाता है, एल्डिहाइड, बाद और साथ में आपका अमोनिया प्राप्त होता है। ठीक है, एग्जाम्पल CH3 CN, क्या कराना है आपको, HCl प्लस SnCl2, बाद में क्या कराना है, इसका जलयोजन कराना है। क्या कराना है, जलयोजन क्या बन जाएगा, CH3
CHO प्लस NH3 अमोनिया गैस। ठीक है, अगला क्लेमेंसन अपचयन। क्लेमेंसन अपचयन में क्या होगा, जो कार्बोनिल समूह होता है वो जिंक अमलगम द्वारा सांद्र HCl की उपस्थिति में मेथिल समूह में अपचयित हो जाता है। मेथिलीन लिखा, मेथिल समूह में अपचयित हो जाता है। क्या होगा, जैसे R डबल बॉन्ड O H, क्या होगा, जिंक Hg, जिंक अमलगम कंसनट्रेट HCl, क्या होगा RCH2 और H, ये क्या बन गया, एल्केन बन गया। एग्जाम्पल ले सकते हैं इसका आप, CH3 CH2 CHO, क्लेवेंसन अपचयन होगा, क्या बन जाएगा, R, जब ने R के स्थान पे CH3 ले लिया तो CH3 CH2 CH3, है ना। एग्जाम्पल दूसरा, मान लीजिए कीटोन को ही लिया आपने, तो इस ये कार्बोनिल समूह को क्या कर देगा, ये हाइड्रोजन का योजन वास्तविक में करा देता है, जिससे क्या होगा, CH2 बदल जाएगा, है ना। तो इस प्रकार से आप यहाँ पे एल्केन देख रहे हैं, एल्केन प्राप्त हो रहा है, जिंक अमलगम, है ना, जिंक अमलगम लेना है। और दूसरा रिएजेंट कौन होगा, कंसंट्रेट सांद्र कंसंट्रेट HCl, क्या होगा, कंसंट्रेट HCl होगा। अगला हाइलोफॉर्म अपक्रिया। हाइलोफॉर्म में क्या होता है, देखिए ये हाइलोफॉर्म कई बार यूज में आती हैं अपक्रिया। आपको ये देखना है कि ऐसा ग्रुप जिसमें कम से कम ये समूह उपस्थित हो, है ना, वो क्या देंगे, हाइलोफॉर्म अपक्रिया देते हैं। क्या देते हैं, हाइलोफॉर्म अपक्रिया देते हैं। ध्यान रखिएगा, X को X2 NaOH जब अपक्रिया कराते हैं तो क्या होता है, एक तो हाइलोफॉर्म बन जाता है, मान लीजिए जो भी X2 लेंगे, I लेंगे तो आइडोफॉर्म बन जाएगा, Cl लेंगे तो क्लोरोफॉर्म बन जाएगा। तो CHX3 प्लस इसी का अम्ल बनता है RCOO Na, ये भाग जो है वो अम्ल में, और ये जो है CH3 जो समूह है ये हाइलोफॉर्म में परिवर्तित हो जाएगा। एग्जाम्पल देखिए, जैसे लिखा CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH3, तो जब इसकी हाइलोफॉर्म क्रिया होगी, मान लीजिए लिया Cl2 NaOH, तो क्या बनेगा, CH3 CH2 COO Na प्लस CH3 सॉरी CHCl3 क्लोरोफॉर्म बन गया। क्या बन गया, क्लोरोफॉर्म। अगर आयोडीन लेकिन तो क्या होगा, आइडोफॉर्म हो जाएगा। अगला स्मिट अपक्रिया। स्मिट अपक्रिया में क्या होता है, जिसमें कार्बोक्सिलिक अम्ल के जो हाइड्रोजोइक अम्ल होता है उसके साथ जब अपक्रिया कराते हैं तो अपकृत होकर के ये प्राथमिक एमीन बनाता है। कार्बोक्सिलिक अम्ल जो होगा RCOOH, हाइड्रोजोइक अम्ल कौन होता है, N3H, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल यानी कि H2SO4 की उपस्थिति में क्या देता है, ये प्राथमिक एमीन देता है। क्या देता है, प्राथमिक एमीन। ये कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, ठीक है, साथ में अमोनिया गैस भी निकलती है। तो इसको भी याद रखिएगा, कई बार ये भी पूछा गया है कि कौन सी गैस निकलती है स्मिट अपक्रिया में, ठीक है। एग्जाम्पल अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, जैसे हमने लिया, मान लीजिए CH3COOH क्या है, N3 H कंसनट्रेट H2SO4, क्या बनेगा आपका, CH3 NH2, प्राथमिक एमीन बनाने की विधि, है ना। ये मुख्य उत्पाद होगा, बाकी कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया गैस बनेगी, वो साइड उत्पाद होगा। अगला कोल्बे स्मिट अपक्रिया। कोल्बे स्मिट में क्या होता है, यहाँ पे सोडियम फेनॉक्साइड जो होता है उसको कार्बन डाइऑक्साइड उपस्थिति में जब गर्म करते हैं तो सैलिसिलिक अम्ल बनता है। क्या बनता है, सैलिसिलिक अम्ल बनता है। तो देखिए ये 2 स्टेप में वास्तविक में कंप्लीट होता है। ये सोडियम फेनॉक्साइड है, सोडियम फिनॉल से सोडियम फेनॉक्साइड बनाना, तो क्या कराई, NaOH से अपक्रिया करवा दीजिए। अब इसकी अपक्रिया कार्बन डाइऑक्साइड से होगी पहले स्टेप में। दूसरे स्टेप में क्या होगा, जलयोजन होगा। क्या होगा, अम्लीय माध्यम में जलयोजन होगा, या HCl से अपक्रिया करा देंगे, है ना। तो क्या बनेगा, तो आपका सैलिसिलिक अम्ल प्राप्त हो जाएगा। क्या प्राप्त हो जाएगा, सैलिसिलिक अम्ल। अगर लिखना चाहते हो देखिए, पहले स्टेप में क्या होगा, इस प्रकार से उत्पाद बनेगा, ONA, दूसरा COONA,
फिर जब इसे संयोजन आप कराएंगे, सॉरी हाइड्रोजन का आयोजन कराएंगे, अम्ल से अपक्रिया कराएंगे, तब ये जो Na है वो हट जाएगा, उससे इसके स्थान पर H आ जाएगा। तो फिर इस प्रकार से ये सैलिसिलिक अम्ल प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका हमने ये आपका ये जो है आपको याद रखने के लिए एक ही स्टेप में, और किस प्रकार से होती है ये भी मैंने थोड़ा सा नीचे बता दिया है आपको। अगला क्लेजन स्मिथ संघनन। क्या है क्लेजन स्मिथ संघनन में क्या होता है, ऐसे बेंजल्डिहाइड एलिफेटिक में जो बेंजल्डिहाइड होता है एलिफेटिक एल्डिहाइड व कीटोन के साथ में जो अल्फा हाइड्रोजन विद्यमान होता है, जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन होता है, उससे अब क्या करते हैं तो क्या होता है अल्फा बीटा असंतृप्त। अब देखिए एल्डोल, इसमें दोनों में क्या अंतर है, एल्डोल में जो है एलिफेटिक नहीं लेते थे, केवल सॉरी एलिफेटिक ही लेते थे, एरोमेटिक नहीं लेते थे। यहाँ पे एक बेंजल्डिहाइड लेना है आपको, दूसरा एलिफेटिक लेना है। तो बेंजल्डिहाइड के पास में अल्फा एच नहीं होता है ना, और दूसरा आपको एक ऐसा एलिफेटिक लेना है जिसके पास क्या हो, अल्फा एच उपस्थित हो। तो क्या होगा, यहाँ पे भी समान उसी वैसी क्रिया होगी, NaOH अपक्रिया NaOH से कराएंगे। क्या करना है आपको, इसका H जो है एक H इसके साथ लिख देना ऑक्सीजन के साथ में, और बाकी जोड़ के लिख देना वैसे ही आपको। क्या होगा, COH CH CHR CHO। अगले स्टेप में क्या होगा, ये हाइड्रोजन निकल जाएगा और आपका उत्पाद प्राप्त हो जाएगा, CH डबल बॉन्ड CCHO और R, है ना। ये अल्फा बीटा असंतृप्त उत्पाद है। लिखना चाहें तो एक लिख सकते हैं उत्पाद एग्जाम्पल के रूप में। इसमें बस ध्यान रखना है, इसमें एक आपका बेंजिल्डिहाइड है, दूसरा एलिफेटिक है, दूसरा कोई भी एलिफेटिक एल्डिहाइड या कीटोन हो सकता है जिसके पास अल्फा एच उपस्थित हो, है ना। क्या बनेगा, ये CH और दूसरा डबल बॉन्ड CHCHO, है ना। लिखने का तरीका बस बहुत सरल है, इसमें ये H तो और O निकाल दें, बाकी जोड़कर लिख दें अल्फा एच, है ना। अगला है युग्मन अपक्रिया। युग्मन अपक्रिया क्या होगी, इसमें डाइजेनियम साल्ट जो होते हैं वो फिनाल या अन्य एरोमेटिक एमीन के साथ में जब अपक्रिया करते हैं क्षार या तनु अम्ल की उपस्थिति में, तो ये जुड़ जाते हैं, तो युग्मन अपक्रिया कहलाती है। इसे N2 ये डाइजेनियम साल्ट है, अब इसकी अपक्रिया फिनॉल से कराएं। ध्यान रखिएगा जहाँ पे ग्रुप लगा होगा उसके अपोजिट साइड, बिल्कुल अपोजिट साइड आपको उसको जोड़ना है। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ OH लिखा है तो इसका अपोजिट क्या होगा, यही, तो यहीं आपको इस दोनों को जोड़ के लिख देना है, ठीक है, इस स्थान पे। तो ये आपका फिनॉल है, तो फिनॉल तनु डाइल्यूट HCl लेना है, अम्ल लेना है, एसिड लेना है। अब ये युग्मन अपक्रिया जब होगी जुड़ जाएगा, ये आपका OH ऐसे, ये आपका युग्मन अपक्रिया है, ठीक है। अगला अगर आपको एमीन का भी लिखना है, N2Cl प्लस ये आपका, तो इसको भी जब आप युग्मन कराएंगे ये तो डाइल्यूट बेस की उपस्थिति में होगा, क्षार की उपस्थिति में होगा, तो आपको ये उत्पाद जब लिखना होगा तो इस प्रकार से लिखेंगे। बिल्कुल बस ध्यान देना है कि जो ग्रुप लगा है उसके बिल्कुल अपोजिट साइड में, है ना, पैरा स्थान से आप जोड़े इसको। तो ये रंगीन कलर उत्पाद देते हैं, कैसे उत्पाद देते हैं, रंगीन उत्पाद देते हैं। अगला है हुंस डीकर अपक्रिया। इसमें क्या होता है, जो वसीय अम्ल होते हैं सिल्वर लवण के साथ में ब्रोमीन या CCl4 की उपस्थिति में जब क्रिया कराते हैं तो एल्किल ब्रोमाइड बनाते हैं। ये क्या कहलाता है, हुंस डीकर अपक्रिया कहलाता है। जो वसीय अम्ल होते हैं सिल्वर के साथ में अपक्रिया करके क्या बनाते हैं, एल्किल ब्रोमाइड बना लेते हैं। क्या बनाते हैं, एल्किल ब्रोमाइड, वसीय अम्ल, ठीक है। ये जो वसीय अम्ल होते हैं ये BRT और
सिल्वर का कोई भी साल्ट होता है जो भी AgCl है, AgBr है ना, उसके साथ क्रिया कराते हैं CCl4 की उपस्थिति में, तो क्या बना लेते हैं, एल्किल ब्रोमाइड बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं, ब्रोमाइड बना लेते हैं। तो क्या कहलाता है ये, हुंस-डीकर अपक्रिया कहलाता है। क्या कहलाता है, हुंस-डीकर अपक्रिया कहलाता है। ठीक है, एग्जाम्पल देख लीजिए, CH3CO CH3 क्या बनाएगा, CH3 CH2 Br, है ना। अगला उल्फेगेस्नर अपचयन, इसमें क्या होगा, इसमें हाइड्रोजन से जो कार्बोनिल यौगिक होते हैं हाइड्रोजन के साथ में जब KOH के साथ अपक्रिया कराते हैं तो ये क्या होते हैं, अपचयित हो जाते हैं, उसको अपचयित कर देता है और जो है उसका अपचयित उत्पाद प्राप्त होता है, वो सामान्यतः मेथिल में बदल जाता है। जो कार्बोनिल समूह होता है C डबल बॉन्ड O होता है, ये जैसे आपने देखा था, देखिए इसका OH है ना, कोई भी कार्बोनिल ग्रुप होगा उसको ये अपचयित करेगा और क्या बन जाएगा, CH3 बन जाएगा। क्या बन जाएगा, CH3 बन जाएगा। CH2 वास्तविक में कैसे परिवर्तित हुआ, ये जो आपका C डबल बॉन्ड O होगा परिवर्तित हो जाता है CH2 में, है ना। इसे कहते हैं उल्फेगेस्नर। ध्यान देना है, ये हाइड्रोजन की उपस्थिति में होगा, सॉरी हाइड्रोजन से अब क्या करेगा और KOH की उपस्थिति में होगा। NH2 क्या है, हाइड्रोजन है, या इंटू H4। ठीक है, अगला हाफ माइन मस्टर्ड ऑयल अपक्रिया। हाफ माइन मस्टर्ड ऑयल अपक्रिया में क्या होता है, ये इसमें जो है सरसों के तेल जैसी गंध आती है ना। इसमें जो प्राथमिक अमीन की पहचान करने के लिए इसका उपयोग करते हैं RNH2, इसमें कार्बन डाइसल्फाइड और HgCl2 मर्की क्लोराइड जो है क्या होगा, RN ट्रिपल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड S, सॉरी डबल बॉन्ड S, ये आपका मस्टर्ड ऑयल, ये क्या नाम, एल्किल आइसोथायोसाइनेट। क्या नाम है, एल्किल, यहाँ पे देख लीजिए, एल्किल आइसोथायोसाइनेट, जिसकी गंध जो होती है सरसों के तेल जैसी होती है। ठीक है, एग्जाम्पल CH3NH2 CH2 और HgCl, क्या बनेगा, CH3NCS। बस आपके क्या करना है, N के आगे H हटा करके CS लगाए, तो डबल बॉन्ड जानते हो, कार्बन डबल बॉन्ड बनाता है, सल्फर 2 बॉन्ड बनाता है और नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाता है, तो ये आपका कंपाउंड हो गया। ठीक है, अगला क्या है, फ्लैंकेस्टाइन अपक्रिया। इसमें क्या है, इसमें वास्तविक में हाइड्रोजन एक्सचेंज होता है, इसमें एल्किल ब्रोमाइड हो या एल्किल आयोडाइड हो, इसकी अपक्रिया जब पोटेशियम आयोडाइड से कराते हैं, है ना, एसीटोन की उपस्थिति में, तो क्या होता है, ये क्लोराइड यहाँ पे रहेगा, एल्किल क्लोराइड हो या एल्किल ब्रोमाइड हो, जब इसकी अपक्रिया कराते हैं पोटेशियम आयोडाइड से एसीटोन की उपस्थिति में, तो क्या होना चाहिए, हैलोजन समूह जो होता है वो एक्सचेंज हो जाता है ना। तो ये एल्किल आयोडाइड बनाने की बढ़िया विधि है, इससे मुख्यतः एल्किल आयोडाइड बनाते हैं। ठीक है, क्योंकि एल्किल आयोडाइड बनाने की डायरेक्ट कोई विधि नहीं है। पोटेशियम ब्रोमाइड बन जाएगा, इसका क्या बन जाएगा, पोटेशियम क्लोराइड। एग्जाम्पल देख सकते हैं यहाँ पे CH3Cl, तो पोटेशियम आयोडाइड आपने इसे क्रिया कराई एसीटोन की उपस्थिति में, तो क्या होगा, CH3I मेथिल आयोडाइड बन जाएगा। अगला गटरमैन अपक्रिया। गटरमैन अपक्रिया क्या है, वह अपक्रिया जिसमें जो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड होता है उसको HCl अथवा SBr की उपस्थिति में, जब कापर की उपस्थिति में अपक्रिया कराते हैं HCl SBr से, तो क्या करता है, क्लोरोबेंजीन या ब्रोमोबेंजीन प्राप्त होता है।
डाइजोनियम साल्ट है। इसकी प्रक्रिया HCl से कराएं। कॉपर की उपस्थिति में क्या होगा, आपको क्लोरोबेंजीन मिलेगा। क्या बनेगा, क्लोरोबेंजीन मिलेगा। वही अगर आप HBr से प्रक्रिया करा दें, किससे प्रक्रिया कराएं, HBr से, तो ब्रोमोबेंजीन बन जाएगा। क्या बन जाएगा, ब्रोमोबेंजीन बन जाएगा। तो ये आपका क्या हो गया, गटरमैन अपक्रिया। क्या हो गई, गटरमैन अपक्रिया। ये गटरमैन कॉस्ट नहीं है, ध्यान रखिएगा। अगला है हेल होलार्ड जेनेस्की अपक्रिया, BZ भी कहते हैं इसको शॉर्ट फॉर्म में। इसमें क्या होता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल जो होते हैं उसके अल्फा स्थान पर हाइड्रोजन परमाणु यानी क्लोरीन परमाणु को यो जोड़ते हैं रेड फास्फोरस की उपस्थिति में। जैसे देखिए एग्जांपल में लिया RCH2 COOH कार्बोक्सिलिक अम्ल है ना। ब्रोमीन या Br2 या Cl2 लेना है आपको। साथ में रेड फास्फोरस, क्या होगा ये, रेड फास्फोरस होगा। क्या बनेगा, RCH, पहले जो इसका अल्फा स्थान है यहाँ पे आपका Br लग जाएगा, COOH है ना। एग्जाम्पल देखिए इसका CH3 CH2 COOH, अपनी Br2 रेड फास्फोरस लिया। क्या बन जाएगा, CH3 CH Br COOH, ये आपका उत्पाद हो जाएगा। ठीक है। अगला है फ्लैंकलैंड अपक्रिया। फ्लैंकलैंड क्या है, इसमें भी क्या होता है, जो एल्किल हैलाइड होते हैं, एल्किल हैलाइड, इसकी अपक्रिया जिंक के साथ करानी होती है, तो इसमें भी एल्कीन प्राप्त होता है। ये अपक्रिया बिल्कुल जो है ऊर्ज अपक्रिया जैसी है, बिल्कुल ऊर्ज जैसी। इसमें भी 2 और लेने होते हैं, साथ में ये जिंक क्लोराइड बनेगा ZnCl2 है ना। 2 एल्किल हैलाइड लेना है और आपका ये जिंक हैलाइड को लेकर निकल जाएगा और आपका ये जो है 2 जो एल्किल समूह है वो जुड़ जाएंगे। एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं इसका CH3 CH2 Cl, जिंक से अपक्रिया कराएंगे इसको, क्या होगा, CH3 CH2 CH3 आपका उत्पाद प्राप्त होगा। क्या कहलाता है ये, फ्लैंकलैंड अपक्रिया कहलाता है। क्या कहलाता है, फ्लैंकलैंड अपक्रिया कहलाता है। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे भी ड्राई ईथर लेते हैं। ठीक है, यहाँ भी ड्राई ईथर की उपस्थिति में ही अपक्रिया होती है जिंक द्वारा। अगला गिग्नार्ड अपक्रमक का निर्माण। देखिए क्या है, जब भी आप एल्किल हैलाइड को मैग्नीशियम से अपक्रिया कराएं शुष्क ईथर की उपस्थिति में, ड्राई ईथर की उपस्थिति में, तो क्या होता है, एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड। ये ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड अर्थात कार्बनिक धात्विक यौगिक है और यही जो है गिग्नार्ड अपक्रमक कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए देखिए CH3 CH2 Cl, इसकी अपक्रिया किससे हुई, मैग्नीशियम से, किसकी उपस्थिति में, ड्राई ईथर की उपस्थिति में। क्या बनेगा, CH3 CH2 MgCl, एथिल मैग्नीशियम क्लोराइड। ये एक प्रकार का क्या है, गिग्नार्ड अपक्रमक है। तो ये आपकी कुल 34 नेमिंग रिएक्शन हो गई। इसमें बहुत सारी अपक्रियाएं हैं जो बहुत बार बोर्ड में पूछी गई हैं, नेमिंग से पूछी गई, कुछ ऐसे रीजेंट दे करके पूछी गई हैं, बहुविकल्पी प्रश्नों में पूछी गई हैं। तो आप इनको याद रखिए और बार बार रिवाइज करिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें और अपने मित्रों को भी शेयर करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।